ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, इसके ऊपर हम बात करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 के अंदर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी खाली 15 साल की व्यापार करने की नीति से आई थी। 15 साल व्यापार करेगी फिर चली जाएगी। इनका एक नारा था, क्या? व्यापार, भूभाग नहीं चाहिए, व्यापार चाहिए। हम भारत में क्या करने के लिए आ रहे हैं? व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। जेम्स फर्स्ट ने 1609 के अंदर इसको अनिश्चित काल के लिए घोषित कर दिया कि आप कितने भी साल तक भारतवर्ष के अंदर क्या कर सकते हो? राज कर सकते हो। अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। 1608 के अंदर पहला व्यक्ति भारत के अंदर आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या करने के लिए आया? आगरा के अंदर आया जहांगीर से मिलने के लिए। जहांगीर से क्यों मिलना चाहता था? जहांगीर से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि जहांगीर उस समय क्या हुआ करता था? भारत का राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था। उससे क्या करने के लिए आया कि मुझे व्यापार करने की अनुमति दे दो। लेकिन उस समय जहांगीर ने मना कर दिया कि तुम्हें व्यापार करने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कैप्टन हॉकिंस था वो भारत किस जहाज से आया था? उस जहाज का नाम था हेक्टर जहाज। और पहली बार कहां आया था? पहली बार ये सूरत के अंदर आया था। ठीक है। और पहली इन्होंने अनऑफिशियल जो फैक्ट्री स्टार्ट की थी वो कहां स्टार्ट की थी? जी हां, उसको भी इन्होंने सूरत के अंदर स्टार्ट किया था। फर्स्ट व्यापारिक फैक्ट्री। दूसरी जो फैक्ट्री है 1611 के अंदर मसूलीपट्टनम के अंदर इन्होंने ऑफिशियल फैक्ट्री को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 1615 के अंदर कैप्टन टॉमसन आए, कैप्टन टॉमस आए। वो भी मिले किससे? जहांगीर से। लेकिन उस समय अंग्रेजों की जो सोच थी वो क्या थी कि किसी एक चीज को पकड़ लो, किसी भी राजा की, उसको शोध करो, उसको समझो, उसकी आवश्यकता को पूरा करो, वो तुम्हारे साथ काम करेगा। जी हां, आप सभी को पता होगा जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था और ये कैप्टन जो टॉम्स आए थे उनको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हुआ करती थी। पेंटिंग के बारे में जबरदस्त नॉलेज हुआ करती थी। तो उससे उन्होंने क्या किया? जहांगीर को प्रेरित कर लिया। जब जहांगीर प्रेरित हुआ तो हुआ क्या? उन्होंने अपना अनुमति पत्र पे साइन करा लिया। जब साइन करा लिया तो उसके बाद यहां से बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैप्टन टॉमसन जो टॉमस है उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पूर्वी देशों की यात्रा। पूर्वी देशों की यात्रा इन्होंने एक बुक लिखी है। कुछ समय बाद 1641 में मद्रास के अंदर एक किला स्टार्ट किया गया जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया पहला किला। 1661 के अंदर शादी होती है कैथलीन वर्सेस चार्ल्स की। कैथलीन कौन थी? पुर्तगाल जो उस समय राजा हुआ करता था उसकी बेटी थी। किसके साथ हुआ? अंग्रेजी सरकार का एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, उसके साथ कैथलीन की शादी हो गई। अंग्रेजों का दिमाग देखो कितना जबरदस्त है। उन्होंने क्या डिमांड किया? मुझे मुंबई दे दो, दहेज में मुझे मुंबई दे दो। तो उन्होंने मुंबई को दहेज में ले लिया। 1668 के अंदर चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को रेंट पे किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया। देन उसके बाद फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, नींव रखी गई। नींव रखने वाले क्या कौन थे? चाउ नाउ ने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी। अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। किसके? जो हमारा
फोर्ट विलियम बना था। फोर्ट विलियम कहाँ बना हुआ है? कलकत्ता के अंदर बना हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। 1707 के अंदर औरंगजेब की मौत हो गई। जब औरंगजेब की मौत हुई उस समय राजा जो आते थे वो पावरफुल नहीं होते थे, और जहां हमारे औरंगजेब की मौत हुई, धीरे 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 करके जो मुगल शासक थे उनका धीरे 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 करके डिक्लाइन पीरियड चालू हो गया। जब डिक्लाइन पीरियड चालू हो गया तो उसमें एक राजा आया 1717 के अंदर, जिसका नाम था फारूक सियर। जो फारूक सियर था वो बीमार रहता था। फिर अंग्रेजों ने क्या लगाई? अपनी बुद्धि लगाई। फिर अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि लगाई 1717 में। उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से क्या मंगाया? एक डॉक्टर को बुलाया, जिस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विलियम। डॉक्टर ने जब उसको ठीक कर दिया तो डॉक्टर से राजा ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? जो बोलोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय उन्होंने क्या डिमांड किया? उस समय उन्होंने डिमांड किया, सरकार ने व्यवसाय करना चाहता हूं, धंधा करना चाहता हूं, आप मुझे बिना शुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दो। उन्होंने बोला ठीक है, मैंने तुम्हें अनुमति दी, तुमने मुझे सही किया, मैंने तुम्हें अनुमति दे दी। उन्होंने जब अनुमति दी तो उससे हुआ क्या कि अंग्रेजों को बिना शुल्क व्यापार करने की नीति मिल गई, जिसको उन्होंने आगे चल के शाही फरमान जारी करवा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी नहीं रोकेगा व्यापार करने से। व्यापार करने से कोई भी नहीं रोकने वाला, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई। और चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़े थोड़े अपने पैर पसार रही है भारत के अंदर। आगे हम बात करेंगे कि दो और रह गए हैं, वो कैसे भारत के अंदर आए। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एजेंडा क्या था भारत के अंदर, और किस तरीके से उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। उनका सिंपल सा एक फंडा था, फूट डालो राज करो। अगर तुम्हें जीतना है ना, फूट डालो राज करो। अंग्रेज का ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था। कोई तुम्हारे साथ आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा उसके सैनिक को खरीद लो, वो भी नहीं आ रहा उससे नीचे वाले को खरीद लो, वो भी नहीं आ रहा किसी और को खरीद लो, लेकिन फूट डालो तभी तो राज करोगे। इस नीति के साथ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे 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 करके पूरे भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए तैयार हो रही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, देन डिस्कस करते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करता है।